हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम से इतना लंबा अर्सा हो गया है कि बिल्कुल भी वीडियो शूट करने में नहीं आ रही है। बिल्कुल भी मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पा रही हूँ। वजह मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी। मैं फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मेरी मेंटली हेल्थ की। जबकि इस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से मेरे को किसी तरीके का स्ट्रेस होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। बस मेरे मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मतलब होता क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये ना हमारे जो इंटरनली जो हार्मोन है, जो हमारे हमको बाहर वो चीज़ें रियलाइज नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। ठीक है ना? जब हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है, हम थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा वो करते हैं। तो क्या होता है हमारे साथ कि हमारे को बाहर लोगों को एहसास नहीं होता है कि हम आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जिस इंसान के साथ हो रहा है ना उसको एहसास होने लग जाता है। मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई थी ना, मेरे को ना चिड़चिड़ापन फील होने लग गया। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। और इतना ज़्यादा मैं क्या कहते रहे ऐसा फील करने लग गई कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है लाइफ में, जैसे चल रहा है चलने दो। और अब क्या ही है, मैं अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपसेट होती जा रही थी। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ एट प्रेजेंट अभी भी मेरे साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसी कोई फिजिकली प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे साथ। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे है ना मुझे अभी ये सर्वाइकल का जो दर्द होता है ना वो दर्द हो रहा है, कर रहा है। मैं कुछ इतना इरिटेट हो जाती हूँ ना, जब आपके साथ कोई चीज़ें हो रही हैं और आपका काम ऐसा है कि आपको उस चीज़ को भी करना ज़रूरी है, तो आप नहीं मैनेज कर पाते हो। उस कंडीशन में क्या होता है, फैमिली भी नहीं समझ पाती है। फैमिली सोचती है क्या है ये यार, एक नॉर्मली दर्द हो रहा है कर रहा है, उसमें इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। लेकिन जिस इंसान पे बीतती है ना उस इंसान को एहसास होता है, करता है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या चीज़ें मेरे साथ रही ही मैं आपको बताऊंगी, करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हमारी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ हम सही नहीं है ना तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो यहाँ पड़ता है। और यहाँ अगर इम्पैक्ट पड़ गया ना तो फिर सब चीज़ें आपकी जो आपने इतना ज़्यादा बैलेंस करके चली हुई है ना, सब चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी यही सब चीज़ें हो रही थी, कर रही थी। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने खुद के लिए ये दुआ मांगी हो कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दीजिए, क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं पड़ा। होता है ना, कुछ लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं नहीं सह पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, करता है मैं बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, हर चीज़ के अंदर ही सेंसिटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अदर लोग सह लेते हैं लेकिन मैं नहीं सह पाती हूँ। तो ऐसा सब चल रहा था, कर रहा था, और थोड़ा सा किसी प्रोजेक्ट में बिजी थी तो उसकी वजह से भी मैं, और थोड़ा सा अभी शादी का सीज़न था, इतना ज़्यादा उस चीज़ के अंदर बिजी थे। 2-3 शादियाँ अभी मैं अटेंड कर चुकी हूँ। तो रूटीन डिस्टर्ब, बाहर भी जाना था, बहुत चीज़ें थी। खैर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ तो आपको मालूम भी नहीं होगा। तो सब चीज़ें एक साथ जब हुई ना तो मेरी तो हालत ही टाइट हो गई, कर गई, और उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे माइंड पे पड़ा और मेरे को इतना ज़्यादा इरिटेशन होने लग गया और मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। जो करने के थे सिर्फ वही बेसिक जो काम होते ना, और जो एक्स्ट्रा मैं करती हूँ कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो आज की वीडियो में मैंने यही कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस दें, अपनी सेल्फ को बहुत इम्पोर्टेंस दें, अपने आप से मोहब्बत करें, क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपके माइंड में क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके शरीर के क्या चीज़ें हो रही हैं, वो आपके चिड़चिड़ेपन से, आपकी हैप्पीनेस से बाहर निकलती करती। तो यही कहूँगी कि खुद का ध्यान रखें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।